Our instructor tied a rope around his waist and put a sling in it. He then put the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the ice water, he went to the other side. No one was ready to step into the first flowing river. Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line, hoping that no one would see me. Just then, our instructor came near to me with the sling and rope in his hand. I knew there was no escape now. I was ready, but did not have the courage. Sir could guess my fears. He called out loudly, "Three cheers for Sangeeta madam." And before I knew it, someone had gently pushed me into the river. ओके जैसे ही इंस्ट्रक्टर एक के पास में आते हैं और उसकी वेस्ट के ऊपर हुक लगाते हैं और सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. कोई भी सबसे पहले वाटर के अंदर नहीं जाना चाहता है. सब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और संगीता जो कि है सब लाइन के सबसे लास्ट में जाके लग जाती है कि उसे कोई भी ना देख पाए. बट जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उसके पास स्लोली आते हैं और कहते हैं, "चीयर्स फॉर संगीता मैडम." ओके इससे पहले वो खुद जान सकती, कोई ना उसे धक्का दे देते हैं, पुश कर देते हैं वाटर के अंदर. आई फील्ड एज इफ़ माई फीट वेयर फ्रोज़न. वो ऐसा फील करती है कि उसके जो फीट है वो पूरी तरीके से फ्रोज़न हो चुके हैं. आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ आर चैटरिंग. उसके जो वो कैसे करने लग जाती है, शिवरिंग करने लग जाती है, यानी उसका बॉडी पूरा का पूरा शिवर होता है. आई कैच होल्ड of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. Okay, एकदम से वो नर्वस होने के कारण क्या हो जाती है, बिल्कुल ही घबरा जाती है क्योंकि पानी उसके नेक तक आने लगता है. आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर. मैं श्योर थी कि पानी मुझे बहा करके ले जाएगा. बट नो, आई फाउंड डैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग. मैं ये भूल चुकी थी कि मुझे रस्सी से बांधा गया है. होल्ड द रोप, होल्ड द रोप. आई कुड हियर द शाउट्स. मुझे एकदम से आवाज़ सुनाई देती है कि सब बोल रहे हैं होल्ड द रोप, यानी कि रस्सी को पकड़ो. आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड. कैसे न कैसे मैंने मैनेज किया और अपने आप को आगे की ओर खींचा. स्लोली विथ सम करेज आई रीच द रिवर बैंक. आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द रिवर. मुझे एक स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस मिली जब मैंने रिवर को पार कर लिया. हैप्पीनेस फॉर फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क. सबसे पहले वो इस चैलेंज को कंप्लीट करती है. नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रॉप टाइटली. अब मैं दूसरों को भी इनकरेज कर सकती हूँ. आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज. ओके किसी भी चैलेंज को उसने कैसे फेस किया, करेज के साथ में फेस किया, इसलिए अब उसके पास में क्या था, कॉन्फिडेंस आ गया था. रॉक क्लाइंबिंग 10 February 1984. We had to climb 15 kilometers to reach Telka village. It was at a height of 1600 meters. Our dress cakes had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind chatter, whistle, glucose, jerry, chana, and some other snacks. We could see fruits and vegetables growing in the steppe fields. We saw Colony Ram Singh standing on 90 meters high flat rock with pegs and ropes. We had been told to first observe the rock carefully and identify hold places where we can put our hands and feet. Today I was no going to back out. I stood first in the line. ओके आज उन्हें क्या करना था, टेलका विलेज पर जाना था जो कि कितनी हाइट पे था, 1600 मीटर्स की हाइट पे था. और उन्होंने रस सेक में, यानी कि उनके बैक साइड में जो बैग होता है उस पर उन्होंने ये सारा सामान वो लोग रख लेते. टॉर्च, टॉवल, डायरी, जेरी, विस्टल, ग्लूकोज, प्लास्टिक शेक, हुक, रॉप, वाटर बॉटल एक्सेट्रा. ओके और जिस फील्ड पे वो लोग चलते हैं उन्हें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट लगे हुए मिलते हैं और उनसे ये सिर्फ कहा जाता है कि आप अपने होल्ड करने की जगह और अपने फुट को रखने की जगह बिल्कुल प्रॉपर से आइडेंटिफाई करके आपको ऊपर की ओर चढ़ना है. अ रोप अराउंड हिज वेस्ट. ही पुट द स्लिंग
and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped. Okay. उनके जो ब्रिगेडियर होते हैं वो फटाफट से क्या करते हैं, स्लिंग को बांधते हैं रोप के साथ में, फटाफट से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं. किसके ऊपर? माउंटेन के ऊपर. बट जैसे ही वो अपना फर्स्ट स्टेप लेती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है. एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप. और पैर स्लिप होने के कारण वो रोप से स्विंगिंग यानी कि रोप से झूलने लगती. कीप योर बॉडी एट द एंगल ऑफ 90 वाइल क्लाइंबिंग. जब भी हम क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन पे तो हमारे बॉडी एंगल को हमें 90 डिग्री का रखना चाहिए. आई हर्ट. कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड. अपना जो बैक है उसे स्ट्रेट रखो और अपने बैक को मोड़ो मत. कीपिंग इन दिस माइंड. अब ये सारी बातें को अपने माइंड में रखते हुए आई मैनेज द rock as flat ground and started to climb up. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called wrapping. I did this with the same fearlessness. Okay, ये वाला काम वो किस तरीके से करती है, बिना डरे और बिना किसी बारे में सोचे हुए वो माउंटेन को क्लाइंब करती है. A funny incident. 14 February 1984. It was evening. Khundobi was feeling hungry. उनकी एक मेट को भूख लगती है. वी डिड नॉट हैव एनी थिंग टू ईट. और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं होता. शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इन टू अ फील्ड. वो फटाफट से फील्ड पे कूदती है. शी क्विकली प्लग टू बिग कुकुम्बर्स को वो तोड़ती है. एंड कम बैक. और वापस आ जाती है. जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड टॉट होल्ड ऑफ हर बैग. और उसके पीछे जाके उसके बैग को पकड़ लेती है. शी स्टार्ट सेइंग समथिंग टू खुंदोम्बी और इन हर ओन लैंग्वेज. और वो उनकी मेट को कुछ ना कुछ कहने लगती है. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड. लेकिन हम समझ नहीं पाते वॉट शी वॉज सेइंग. खुंदोम्बी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर इन मिज़ो. और वो ट्राई करती है कि वो उसे मिज़ो में कुछ समझा पाए. लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड. भाषा ऐसी थी जो कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट. लेकिन वो हिंदी भी नहीं समझती. फाइनली आई फोल्ड माई हैंड्स टू से दैट वी वेयर सॉरी. और मैंने अपने हाथों को फोल्ड करके कहा कि सॉरी. बट देन अवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड. जब तक हमारा ग्रुप बहुत आगे जा चुका था. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे. और मुझे ऐसा लगा कि हमने अपना रास्ता खो दिया है. नाउ वी वेयर रियली स्कैर्ड. और हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ अवर टॉर्चेस. हम हमारे टॉर्च के थ्रू भी कुछ और नहीं देख पा रहे थे. आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन थ्रू इट वॉज कोल्ड. और एकदम से ठंड के मौसम में भी मुझे क्या होने लगा, पसीना छूटने लगा. आई टाइटली हेल्ड खुंदोबीज हैंड. और मैंने टाइटली अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ा. आई कॉल्ड आउट लाउडली वेयर आर यू ऑल. और मैंने एकदम से ज़ोर से चिल्लाया कि तुम सब कहाँ हो. कैन यू हियर मी. क्या तुम मुझे सुन सकते हो. माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स. और उसकी वॉइस क्या हुई, इको हो गई माउंटेन के अंदर. वी बोथ स्टार्टेड टू विस्टल लाउडली. और हम दोनों एक साथ चलाने लगे. एंड फ्लैश्ड अवर टॉर्चेस. प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वेयर मिसिंग. और फिर कुछ ना कुछ करके ग्रुप ने ये देखा कि हम दोनों मिसिंग हैं. वी हर्ड सम विस्टल एट अ डिस्टेंस. और हमें कुछ सीटियों की आवाज़ दी कुछ डिस्टेंस पे. आई अंडरस्टूड द सिग्नल. वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड. हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ा और कुछ देर के लिए वेट किया. खुंदोम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग. हमने ऐसा फील किया कि हमें दोनों को बातें करना बंद नहीं करना चाहिए. शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मिज़ो साउंड लाउडली. वो मिज़ो साउंड लाउडली ज़ोर से गाने लगी. आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस. और हमने ये देखा कि कुछ टाइम बाद हमारे ग्रुप मेंबर्स हमारे पास आ रहे हैं. एट लास्ट वी वेयर विद द ग्रुप अगेन.